हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस होते क्या हैं एक्चुअली। सो आज हम एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल से जानेंगे कि व्हाट आर ऑप्शंस एंड हाउ डू दे वर्क। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ सिंपल एग्जांपल। नाउ, अब होता क्या है, लोगों को स्टॉक्स में डील करना इजी लगता है बिकॉज माइंडसेट क्या है, ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, नीचे जाएगा तो सेल कर दो, विच इज फेयर इनफ, राइट। अगर आपकी एनालिसिस कहती है स्टॉक ऊपर जाएगा देन यू बाइंग दैट स्टॉक, अगर आपकी एनालिसिस कहती है स्टॉक नीचे जाएगा देन यू आर सेलिंग दैट, शॉर्टिंग दैट स्टॉक और सेलिंग इट। अब जब हम ऑप्शंस में आते हैं, तो ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं एज अ बायर और एज अ सेलर, वो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। जब हम ऑप्शन सेलिंग या बाइंग करते हैं तो बेसिकली वी आर ट्रेडिंग इन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं टाटा स्टील का ऑप्शन कर रही हूँ, ऑप्शन सेल कर रही हूँ, सो विच इंस्ट्रूमेंट आई एम ट्रेडिंग इन, मैं कौन सा चार्ट देखूंगी? टाटा स्टील ऑप्शन, इफ आई एम ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू सी द चार्ट ऑफ टाटा स्टील इक्विटी स्टॉक। इतना आपको, आप लोगों को पता होगा, आई आई होपिंग। नहीं पता है सो देन ऑल्सो इट्स फाइन, इट इज फॉर द बिगनर्स कि ऑप्शंस बेसिकली होते क्या है। तो जिस भी स्टॉक के ऑप्शन में आप डील करना चाहते हैं, आप कौन सा चार्ट देखेंगे? उसके इक्विटी स्टॉक का। एंड ऑप्शंस हमेशा लॉट्स में होते हैं, लाइक 50 का लॉट, 100 का लॉट, वो लॉट साइज देख के आपको पता लग जाएगा। आप टर्मिनल पे देख सकते हैं कि किस स्टॉक ऑप्शन का कितना लॉट साइज है। यू कैन नॉट बाय वन ऑप्शन और यू कैन नॉट बाय टू ऑप्शन, में आपका मर्जी नहीं चलेगा। वो मल्टीपल्स में आपको, अगर 15 का साइज है तो 15 ले सकते हैं, या 30 ले सकते हैं, या 45 ले सकते हैं, इन द मल्टीपल्स, राइट। बट इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में आप कितनी मर्जी अपने हिसाब से एक शेयर भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी है कितने भी शेयर्स करिए। सो जब हम ऑप्शंस में डील करते हैं, दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, वन इज बायर एंड द अनदर इज सेलर। दो पार्टीज होंगी हमेशा ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रही हूँ, देयर हैज टू बी समबडी एज अ बायर, राइट, एट दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक, ओके। एंड अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो इसका लॉस होगा। ऐसे ही ट्रेड, दिस इज हाउ द ट्रेड मार्केट ऑपरेट्स। वन पर्सन प्रॉफिट हैज टू बी अनदर पर्सन लॉस। अगर मेरा लॉस है तो अगले का प्रॉफिट है, कोई ना कोई प्रॉफिट बना रहा है, राइट। सो लेट्स बिगिन इट विद एन एग्जांपल कि क्या है बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस। मान लीजिए, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी। देयर इज a person who has the property, and there's one person who is interested in buying the property. इसके पास प्रॉपर्टी है, he can sell. इसके पास नहीं है, wants to buy. So सेलर को हम सिली नाम दे देते हैं, इसको हम बिली नाम दे देते हैं। as S stands for seller, B stands for buyer, right? Very simple names, very funny names. Silly and Billy, right? अब Silly has the property. Now Billy is looking for property to buy. नाउ ही गेट्स टू नो, ही गेट्स सम, कहीं से कोई खबर आती है कि जो ये प्रॉपर्टी है इसका प्राइस अगले एक दो महीने में बहुत बढ़ने वाला है, ड्यू टू मेजर अनाउंसमेंट कि वहाँ हॉस्पिटल आने वाला है, या वहाँ बड़ा कॉलेज आने वाला है, या यूनिवर्सिटी आने वाला, कुछ भी, या स्कूल आने वाला है। तो ही, दिस बिली, is now very much interested in this property. So he goes to the seller and tells the seller that I am interested in buying this property at the present price. Present price of the property is 1 CR. 1 करोड़ का प्राइस है अभी प्रॉपर्टी का। ये कह रहा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी 1 महीने बाद आपसे खरीदनी है, 1 करोड़ के प्राइस पे। प्राइस वो आज वाला ले रहा है। अब 1 महीने बाद प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस, बिकॉज ही इज लॉकिंग इन द प्राइस कि मुझे 1 करोड़ पे 1 महीने बाद आप प्रॉपर्टी बेच दीजिए, राइट। नाउ ही, बिली, सिली इज अ सेलर। सिली इज सेइंग कि ओके, आई ब्लॉक द प्रॉपर्टी फॉर यू फॉर 1 मंथ, प्रोवाइडेड यू पे मी द टोकन मनी। आप मुझे टोकन मनी दो,
सर्टेन अमाउंट ही फिक्सेस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो मान लीजिए 10 लाख ही पहले कह रहे हैं, पहले मुझे एक टोकन मनी चाहिए 10 लाख रुपए की, सो दैट आई एम श्योर शॉर्ट दैट यू आर गोइंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी। बिकॉज सिर्फ जुबान देने से काम नहीं चलेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, सो दैट आई एम श्योर दैट you are going to buy this property from me after 1 year. Oh, sorry, 1 month. He agrees. He pays the token money of 10 lakh to Silly. This is Silly, right? इसके पास 10 लाख रुपए as token money आ गया, right? Which we call as premium. Options में हम क्या करते हैं? So now हम premium देते हैं. Now प्रीमियम देते हैं या प्रीमियम लेते हैं? सेलर लेता है प्रीमियम, बायर देता है प्रीमियम, राइट? अब क्या होता है? Now there's a contract between these two parties. He's the seller, he's the buyer. Now they've entered into a contract, and वो contract क्या है कि the seller has the right to buy the property after 1 month at the predetermined price. The time is defined, 1 month. The price is defined, 1 CR. So he's going to buy the property after this much time at this much price. And the seller has the obligation, or he is under this duty, to sell this property after 1 month. उसको बेचनी पड़ेगी because there is a contract, and उसका right है, he can exercise or he can refuse, right? So अब क्या होता है, 1 महीना का टाइम निकल जाता है। अब प्रॉपर्टी का अब 3 सिचुएशंस हो सकती है। Either the price goes up from 1 CR, or the price remains same, or the price goes down. 3 situations: up, same, or down. Right? अब मान के चलिए कि इस वाली प्रॉपर्टी का प्राइस जो इसके पास है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो गया। अब आप मुझे सोच के बताइए कि 1.5 करोड़ का प्राइस हो गया है, इसने तो 1 करोड़ पे ही फिक्स कर रखा है उसका प्राइस, और 10 लाख उसका टोकन अमाउंट। वो टोकन अमाउंट ऊपर है 1 करोड़ के, 1 करोड़ के बीच में से नहीं है, राइट? प्रीमियम हम एक्स्ट्रा देते हैं, अलग से देते हैं, प्रीमियम देते हैं जैसे हम ऑप्शंस का, तो 10 लाख उसके ऊपर से है, राइट? तो अब इसके तो मजे ही मजे, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया, 1.5 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो गया सीधा। तो ये कितने लॉस में रहा? ये लॉस में रहा, राइट? इसने तो 1 करोड़ में ही इसको बेचनी पड़ रही है, और इसके पास क्या गया इसका? इसके पास जो 10 लाख आया था वो इसका है, प्राइस बढ़ा 50 लाख, 10 इसके पास आ चुका है, तो 40 लाख के लॉस में है ये। इज द ऑप्शन सेलर। और ये वाला जो 10 लाख दे चुका है और प्लस 50 लैक्स, तो 50 - 10 विच इज 40 लैक्स, ही इज इन द प्रॉफिट ऑफ 40 लैक्स। एक तरफ 40 लाख का नुकसान, एक तरफ 40 लाख का प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस हैज टू बी इक्वल, सो हैज टू द ट्रेड हैज टू हैपन। सो ये 40 लाख के लॉस में, 40 लाख के प्रॉफिट में। अब ये सिचुएशन 1 थी जिसमें प्राइस प्रॉपर्टी का बढ़ चुका है। मान लीजिए प्राइस प्रॉपर्टी का स्टेबल रहता है, अब बढ़ता नहीं है, 1 करोड़ ही रहता है। अब सिली नाउ, सिली का प्रॉफिट होगा या बिली का? इस केस में प्राइस 1 करोड़ ही है, ये 10 लाख दे चुका है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है? 1 करोड़ 10 लाख। इसके लिए इसने 10 लाख इससे पहले ही ले लिया है, इसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की रही, इसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहाँ इसको 10 लाख का लॉस हुआ जो इसने प्रीमियम दिया है, because the price of the property has remained stagnant. तो यहाँ 10 का प्रॉफिट, यहाँ 10 का प्रॉफिट क्या है? द प्रीमियम दैट ही हैज रिसीव्ड। और यहाँ लॉस किया, प्रीमियम दैट ही हैज पेड, द टोकन मनी दैट ही हैज पेड, राइट? ये हुआ सेकेंड सिनेरियो, 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, वेयर द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। अब मान लीजिए 1 करोड़ से प्राइस गिर जाता है, 50 लाख आ जाता है प्रॉपर्टी का, राइट? 50% प्राइस गिर गया, अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख की रह गई। अब किसका बेनिफिट है? इसका, बिकॉज इसको तो 1 करोड़ ही मिलेगा। प्राइस गिरे, प्राइस बढ़े, प्राइस सेम रहे, इसने तो लॉक कर रखा है, इसने भी लॉक कर रखा है प्राइस को। इसको 1 करोड़, इसको इसको 10 लाख मिल चुका है, राइट? प्रॉपर्टी और इसको 1 करोड़ मिलेगा,
जिसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का बेचने का फिक्स किया है, 1 करोड़ पर 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट। इसको लॉस कितना हुआ? प्रॉपर्टी सिर्फ 50 लाख की रह गई, तो 50 लाख का लॉस प्लस जो 10 दे चुका है, 60 लाख का लॉस he'll सफर, एंड he'll have प्रॉफिट ऑफ जो प्राइस एप्रिशिएट डेप्रिशिएट हुआ है 50 लाख प्लस 10 लाख। 60 लाख का प्रॉफिट इधर, 60 लाख का नुकसान इधर, द प्रॉफिट एंड लॉस हैज टू बी सेम. So this is the third case where the option seller is having an edge. सेकेंड वाले केस में भी जहां सेम रहता है, ऑप्शन सेलर हैड एन एज क्योंकि उसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, प्राइस सेम रहा था. तो दो केसेस में यू हैव नोटिस्ड, दो केसेस में ऑप्शन सेलर इज द विनर and option buyer is winner only in one case. The first scenario, the price goes up. So that is why we say option selling is all, option sellers are always at an edge. They have 66% of winning, and option buyers have 33% of winning the markets, right? So that is why option selling is considered more in among the traders than option buying. अब ये तीन सिचुएशंस आपको समझ आई. एज अब हम जो देते हैं ऑप्शन प्रीमियम, जितना देखिए अब 1 महीने का टाइम था, ठीक है. उस 1 महीने में अगर ऐसा होता है कि इसको तो न्यूज मिल गई थी कि प्राइस कुछ बड़ा आ रहा है, प्रॉपर्टी के सामने प्राइस बढ़ेगा. अब मान लीजिए कि कुछ फॉर्मल हो जाता है, some big personality comes and cuts the ribbon of a new college, a new hospital, big one is coming. Now he knows that property prices are going to shoot up by 50%, 60% because this prime minister has come or somebody major personality has come to inaugurate it. So now it's just news everywhere, everybody knows. So he may deny to sell his property, right? And इसका क्या है, वो न्यूज अब हर जगह वो हो गई है. सो ही मे लूज द चांस ऑफ बाइंग दिस प्रॉपर्टी, राइट? सो जो टाइम पीरियड है ना, वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है. सो टाइम जो होता है ना, टाइम इज बेसिकली which is acting in the favor of option seller. That is how he makes money, right? That is why option sellers have an edge of making the money. Hope you have understood through this simple example of what are options basically, and what is already decided in the option contracts. So we'll see you in the next video with more details on options. Thank you so much, and if you've liked the video, please go to my channel and hit the subscribe button. Do not forget it. Thank you so much.